अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल्स शेयर करने के लिए जा रहा हूँ मोरक्को विजिट वीज़ा की। मेक श्योर करना है आपने वीडियो को एटलीस्ट उतना ज़रूर वॉच कर लेना है कि आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्योंकि जब आप वीडियो को हाफ या स्टार्ट से 2-3 मिनट की वॉच करते हैं तो फिर भी डेफिनेटली माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं। जब आप पूरी वीडियो वॉच कर लें, फिर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी शो हो जाएगा, आप तब भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरी वेबसाइट, मेरा व्हाट्सएप चैनल, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी किस्म की कोई रहनुमाई आपको चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, व्हाटएवर, आप जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मशवरा देने के, सजेशन देने के, इन्फॉर्मेशन देने के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते, तो वो सदका जारी है। तो अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर। मोरक्को विजिट वीज़ा की आज की इस वीडियो में डिटेल्स शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि आप घर बैठे अगर खुद मोरक्को का विजिट वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मोरक्को आप जान लें कि ये नॉर्थ अफ्रीका में आता है, ठीक है, और बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्री है। और दूसरी बात ये कि मोरक्को का वीज़ा अगर आपको मिल जाए तो एक बहुत पावरफुल कंट्री है, या इस वीज़ा की कह सकते हैं कि बहुत वर्थ है, ठीक है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इसका वीज़ा स्टैंप हुआ होगा तो डेफिनेटली बड़े कंट्रीज की तरफ अगर आपने मूव करना है, देखें हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप डायरेक्टली किसी शेंजन जोन को, यूरोप को टच ना करें। मतलब उसमें रिस्की होता है, यानी कि लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, 50-50 वाली बात होती है बिल्कुल फ्रेश के ऊपर। तरीकाकार ये होता है कि अगर आपकी पॉकेट इजाज़त देती है तो थोड़ा सा आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले आप ऐसे कंट्री को विजिट करें जो 2-4 होते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जिस किसी बड़े कंट्री को अगर टच करने के लिए जा रहे हैं या वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी ओके यार ये बंदा ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, यानी जेन्युइन ट्रैवलर है, ठीक है। तो 2-4 कंट्रीज तरह के आप विजिट कर लें। विजिट करने के बाद फिर आप तुर्की, जापान, साउथ कोरिया, इनमें से कोई अप्लाई कर लें या मोरक्को कर लें। इनके वीज़ाज़ की बहुत वर्थ है, ठीक है। जब ये वीज़ाज़ आपको ग्रांट हो जाए तो देन आप इन कंट्री में भी एक दफ़ा मूव करें, इनमें से किसी एक कंट्री में भी, ठीक है, और जाएं, ट्रैवल करें, वहाँ जाकर थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद वापस पाकिस्तान आए एंड देन फिर उसके बाद आप किसी बड़े कंट्री का, शेंजन में अगर किसी का करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूरोप में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर आप उसका करना चाहते हैं तो फिर आप करेंगे तो फिर आपके 90-95% डेफिनेटली चांसेस होंगे वीज़ा लगने के। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो आपकी इंटेंशन का होता है कि आपकी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों की तो वैसे इंटेंशन ठीक नहीं होती, क्योंकि एक इस तरह का उनको भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि जितने लोग यहाँ से जाते हैं वो सारे के सारे वापस कोई नहीं आते। जाते विजिट के ऊपर है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, बट वापस नहीं आते। तो इसलिए जब आप जेन्युइन ट्रैवलर इसी चीज़ से शो होंगे कि ऑलरेडी आपके कुछ विजिट्स होंगे एंड देन फिर आप किसी बड़े कंट्री के लिए, शेंजन जोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो वीज़ा ऑफिसर को यही होगा कि यार ऑलरेडी इन कंट्रीज़ के अंदर ये गया है बंदा, ठीक है, और रहना चाहता या आवर स्टे होना चाहता, स्किप होना चाहता, तो इन कंट्रीज़ में भी हो सकता था, बट इन कंट्रीज से वो इन टाइम वापस आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी इंटेंशन को क्लियर करती है कि वाकई एक जेन्युइन ट्रैवलर है, तो देन वीज़ा ऑफिसर को कोई इशू नहीं होता, डाउट नहीं होता तो बड़े कंट्री का वीज़ा लगाने में, ठीक है। तो इसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोरक्को वीज़ा की डिटेल शेयर करता हूँ। इसमें आपको जो चाहिए होता है एक तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं भी आपको यहाँ पर फोल्डर ओपन करके चेक करा देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म भी। और अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं एक उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो, क्योंकि इसका कोई वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, तो अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियोस लेंथी हो जाती हैं क्योंकि डिटेल से समझाना होता है। तो मैं उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पूरी वीडियो अभी वैसे दिखा दूंगा, बट नेक्स्ट अगर आप कहेंगे कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल करके पूरा मेथड आपको बताऊंगा कि आप उसको फिल कैसे करना है, ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है। उसके साथ साथ कवर लेटर, इसका ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग जो आपने करनी होती है, और टिकट। अब होटल बुकिंग और टिकट जो है ना, इस चीज़ को भी समझ लें, होते ये डमी है, बट डमी से मुराद ये नहीं होते कि ऐसे हों कि वीज़ा ऑफिसर के सामने अगर आपकी फाइल जाए और वो होटल को अगर चेक करना चाहिए, जो आपने होटल किया हुआ है अगर उसको चेक करना चाहे तो वो चेक करेगा, बिल्कुल एक्टिव स्टेटस शो होगा, हाँ जी बिल्कुल इस बंदे ने टिकट किया हुआ है, पे एट द प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। और इसी तरह वो मतलब वो डमी मतलब ऐसा सच नहीं होता। फिर इसी तरह आपकी टिकट है तो टिकट के ऊपर भी रेफरेंस नंबर मेंशन होता है जो हम करते हैं टिकट, ठीक है। और वीज़ा ऑफिसर अगर उस टिकट को भी चेक करे और वाकई में सेम टाइम पे सेम फ्लाइट जो वो फ्लाई कर रही होगी,
तो उसमें आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको रेडी करके देते हैं। अगर आप हमसे प्रोसेस कराना चाहें तो तब भी करा सकते हैं, नॉमिनल से चार्जेस लेके हम प्रोसेस कर देते हैं वीज़ा आपका। और अगर आप खुद करना चाहें, मेरी देखिए हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस किसी चीज़ की नहीं होती। बट एक चीज़ ये होती है कि जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो डेफिनेटली अपने काम का प्रोफेशनल होता है, माहिर होता है, तो उसकी और बात होती है, उसकी फाइल तैयार करने की और बात होती है। और जो बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा होता है उसकी और बात होती है। मगर एक अगर एजुकेटेड बंदा है और एक थोड़ी समझ बूझ अच्छी रखता है, और आप अगर कुछ 2 4 6 वीडियोस देखेंगे तो आपको होप्स हो कि काफ़ी आइडिया हो जाएगा और आप कर लेंगे फिर भी, ठीक है। तो बाकी इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे अपने लिए आप कर सकते हैं। आप खुद करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती आपको। अच्छा, तो बाकी इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपके जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंट है, ठीक हो गया। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसमें 10 से 12-13 लाख रुपए के अराउंड जो है वो बैलेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर लें। इससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपका FRC मैरिड है तो MRC, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, पासपोर्ट कॉपी, ID कार्ड कॉपी, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें, रिक्वायरमेंट एम्बेसी की नहीं होती, बट अगर आप लगाएंगे तो वो प्लस पॉइंट है अगर आपके पास है तो। यानी उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि आप के नाम पे कोई गाड़ी है, ठीक है, ये टाइज होती हैं पाकिस्तान के साथ, जिस चीज़ को शो करती हैं कि आपकी जो होम कंट्री की टाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें वीज़ा जो है वो लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी आपके पास नाम पे वो गाड़ी है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है और घर है, या मतलब वट कोई भी तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, तो आप उसके बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटरी पब्लिक से अटैच करवा कर वो साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन जो प्रोवाइड करें वो साथ में अटैच करें, तो उसमें और ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर है, अगर नहीं है तो वैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगेन आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इस तरह, और सबसे बड़ी और मज़े की बात ये है मोरक्को की कि मोरक्को में आप जब फाइल लेके जाते हैं ना एम्बेसी के अंदर, ठीक है, तो अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो वो आपसे एम्बेसी की फ़ीस लेते हैं, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है तो वो आपसे एम्बेसी की फ़ीस नहीं लेते। ये एक अच्छी बात है इनकी, ठीक है। तो मेक श्योर करें, अगर आप फाइल खुद बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं भी आपको ले जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पर आपको शो करवाऊँगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो देन आपने नेक्स्ट वीडियो में ये लाजमी बताना है, कमेंट करके इसमें कर देना है, तो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से। लीजिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है मोरक्को का, ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये मोरक्को का एप्लीकेशन फॉर्म है। वैसे आप उनकी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए इस चीज़ को दिखा रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा इसको वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, तो किसी गलत वेबसाइट पे आप नहीं जाएंगे। तो आप जो है वो इस तरह का जो फॉर्म होगा आप उसी को डाउनलोड करेंगे और उसी को फिलअप भी करेंगे, ठीक है। देखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैं आपसे शेयर करूँ इसमें। तो इसमें ये 34 टोटल क्वेश्चन है, तो इनको आपने फिलअप करना होता है। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें आपकी रहनुमाई हो सके कि आपने इसको कैसे फिलअप करना है। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।